हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के लिए बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ कुर्ग, गिव सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस प्लेस। इस प्लेस के क्या है, आपने कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स देने हैं। वेयर इज़ कुर्ग, कि कुर्ग कहाँ है, एंड गिव सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस प्लेस। जो सिग्निफिकेंट है इसका मीनिंग होता है बेटा, सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण, और फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं। फीचर्स मैंने विशेषताएं, ठीक है। फीचर्स मैंने क्या होते हैं, विशेषताएं, ये जो वर्ड है। और इसके बाद कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। जो कर्नाटका स्टेट है हमारी साउथ में, उसमें ये सबसे द स्मॉलेस्ट लगा रखा है कि यानी कि सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द मैसूर एंड मैंगलोर। सिचुएटेड होता है स्थित होना। सिचुएटेड क्या होता है बेटा, स्थित होना। ये बीच में स्थित है, किसके, मैसूर के और मैंगलोर के। इट लाइज ऑलमोस्ट मिडवे ऑफ द टू सिटीज़। इट लाइज यानी कि पड़ती है, ये वहाँ पर स्थित है। ऑलमोस्ट मैंने लगभग, मिडवे होता है बीच रास्ते में, ऑफ द टू सिटी। इन जो दो सिटी मैंने आपको मैंगलोर और ये मैसूर बताई है, इन दोनों के बीच में ये है। इट किसके लिए आया है बार बार, कुर्ग के लिए। कुर्ग सिचुएटेड है वहाँ पर। इट इज़ ए प्लेस ऑफ रोलिंग हिल। रोलिंग हिल होता है बेटा घुमावदार पहाड़ियाँ। ये जो इट किसके लिए आया, कुर्ग के लिए आया है। ये जो कुर्ग है ये एक रोलिंग हिल की सिटी है। वन फाइंड्स डिफरेंट थिंग्स दैट मेक दिस प्लेस इंटरेस्टिंग। कोई भी जब यहाँ पर घूमने जाता है तो उसको ये प्लेस क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है अलग अलग चीज़ों के लिए। देयर आर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होता है बेटा जहाँ पर 12 महीने हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है, और उसके जो पत्ते हैं हमेशा ही हरे रंग के रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एवरग्रीन, सदाबहार, सदा हरे रहने वाले और बारिश वाले फॉरेस्ट है वहाँ पर। विच कवर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का 30%, 30% क्या है, कवर कर रखा है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने। और जो वेदर है एट दिस प्लेस, दिस इज द वेदर एट दिस प्लेस फ्रॉम सेप्टेम्बर टिल मार्च इज़ फुल ऑफ जॉय। और जो वेदर है, मौसम है इस प्लेस का, किस प्लेस का, कुर्ग का, सितंबर से लेकर मार्च तक क्या है, आनंद से भरा हुआ है। द एयर स्मेल्स ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एयर में किसकी महक आती रहती है, किसकी खुशबू आती रहती है, इसमें बेटा कॉफ़ी की स्मेल आती रहती है, अच्छी सी महक। द बंगलोज रिलेटेड टू द कॉलोनियल टाइम्स एड अ न्यू डायमेंशन दिस प्लेस। जो बंगलो है यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक नई डायमेंशंस ऐड करते हैं इस प्लेस में। कॉलोनियल टाइम के हैं वो वहाँ पर, उपनिवेश टाइम के। एंड वन कैन रीच दिस प्लेस बाय रोड, रेल एंड बाय एयर। तीनों ही यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जाने के, चाहे वो रोड से जा सकता है, कोई भी जाना चाहता है यहाँ पर रेल से, यानी कि बाय ट्रेन एंड बाय एयर। द प्लेस इज़ फुल ऑफ मैनी चार्म्स। ये जो प्लेस है बहुत ज़्यादा चार्म्स से भरा हुआ है, एंड सरप्राइजेज से। फिर बाद में आता है ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में। ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ पर बिल्कुल टॉप में है। ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफर अस अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर व्यू ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप। जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं हमें एक पैनोरामिक व्यूज़ देती है, एक सुंदर नज़ारा प्रदान करती है। ये मिस्टी लैंडस्केप, जो धुंधला सा एक लैंडस्केप है, उसको पूरी व्यू देती है, यानी कि जैसे आप घर की बिल्कुल सबसे ऊंची छत है तो आपको पूरी सिटी दिखाई देती है, ऐसी ब्रह्मगिरी हिल्स क्या है वहाँ पर बिल्कुल टॉप में है। जो वहाँ से आप देखते हो तो ये आपको बिल्कुल सबसे पूरे कुर्ग का दृश्य दिखाती है। द आइलैंड ऑफ निसर्गधामा रीचेबल बाय ए रोप ब्रिज इज़ अनदर अट्रैक्शन। ये एक दूसरा अट्रैक्शन है। कहाँ पर, निसर्गधामा, जहाँ पर पहुँचा जा सकता है रोप ब्रिज द्वारा, ठीक है। इज़ अनदर अट्रैक्शन ऑफ द कुर्ग। कुर्ग का सब दूसरा अट्रैक्शन है। द रिवर कावेरी एड्स टू द अट्रैक्शन ऑफ द रीजन। और जो रिवर कावेरी है वो इस प्लेस का मेन अट्रैक्शन है, और भी मतलब इसमें इजाफा करते हैं, इसमें बढ़ाते हैं। बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है, कुर्ग के बारे में, कि कुर्ग क्या है। आप इसको और भी लंबा बना सकते हो। मान लो आपके एग्जाम का पैटर्न कुछ चेंज होता है, 8 मार्क्स में आता है, तो आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसमें काफ़ी 1 पैरा और 2 पैराज भी ऐड कर सकते हो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसका पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन लेसन के 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका कुर्ग सिटी के बारे में है, उसके प्लेसेस के बारे में है, और जो दूसरा क्वेश्चन आप करोगे वो उसके पीपल्स के बारे में है, उसके डेस्केंडेंट के बारे में है, उनकी ड्रेस के बारे में है, ठीक है बेटे। थैंक यू, हैव अ नाइस।